वेलकम बैक स्टूडेंट्स। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है गणित कार्यपत्र 3 और डेट है आपकी 9/7/2021, 9 जुलाई की है, कक्षा 9 की है। बाकी तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, देखो जैसे मान लिखा गया है 2 की घात 3, इस चीज को कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये बताता है कि ये 2 कितनी बार खुद का गुना है। तो इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, 2 क्या है 3 बार गुना है, तो इसी को लिख देते हैं 2 की घात 3। अच्छा, तो इस चीज को कहते हैं बेस, इसका नाम क्या है, बेस है। और ये जो लगा होता है ऊपर घात, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। क्लियर बात। तो यही चीज इस पूरे में बताई गई है। हम घातांकों के नियम और संबंधित उदाहरणों पर बात करेंगे इस वर्कशीट के अंदर, ठीक है। यहाँ a व b शून्य को छोड़ कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नियम आपको बताए गए हैं। मान लो कहीं पे एक्सपोनेंट इस रूप में है a की घात x गुना a की घात y। जब क्या है ये बेस बोला ना, इस चीज को क्या बोलते हैं, बेस अगर बराबर है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जा रही हैं। यहाँ पे a रखा और x और y को जोड़ लिया। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 2 की घात 2 गुना 2 की घात 3, तो 2 की घात क्या हो गई, 2 + 3 यानी कि 2 की घात 5। और फिर उसको हल कर लिया तो 2 की घात 5 मतलब 2 क्या है 5 बार गुना है, तो यहाँ पे 5 बार उसको गुना किया और हल करके क्या आ गया आंसर, इसका 32 आ गया। करके देखें, अब एक हमें करना भी है। तो 5 की घात 3 गुने 5 की घात 2, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 3 + 2 यानी कि 5। और 5 की घात 5 जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3125, 3125। दूसरा नियम देखिए, a की घात x बटे में a की घात y। अगर बटे में है इस तरीके से, बेस बराबर है इसमें और घातें क्या है अलग अलग हैं, तो घातें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। बेस वही रखते हैं और उसको उनकी घातों को माइनस कर देते हैं, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात माइनस कर देते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है 2 की घात 5 2 की घात 3, तो बेस वही रखेंगे, 2 ही रखेंगे और 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 3 घटेगा 2 आएगा और इसको हल करेंगे 2 गुना 2 4 हो जाएगा। करके देखिए, अब हमें एक करना है 23 की घात 3 दिया गया है भागे 23 की घात 2, भागे मतलब वही बटे ही हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा 23 की घात 3 में से माइनस हो जाएगा 2, तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 23 की घात 1 का मतलब 23 ही रहेगा। अगला है a की घात x ब्रैकेट लगा है और y लिखा गया है। जब इस रूप में होता है तो घातें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ये घात और ये घात गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो a की घात xy, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है 2 की घात 3 ब्रैकेट लगा के 2 की घात 2 ब्रैकेट लगा के घात रख दिया है 3, तो 3 और 2 का गुना हो के क्या हो जाएगा 2 की घात 6, और 2 की घात 6 को जब हल करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 64 64 हो जाएगा। अब एक हमें करके देखना है, 5 की घात 2 है, ब्रैकेट लगा के घात 3 लगाई गई है, यानी कि 5 की घात क्या हो जाएगी 3 दूना 6 हो जाएगी। और जब हम इसको हल करेंगे 5 की घात 6 को, तब हमारा आएगा ये 15625। a बटा b की घात x हो, तब इसका क्या मतलब होता है, तो ये घात क्या होती है a की घात x भी हो जाएगी, बटे में b की घात x हो जाएगी। इसका उदाहरण दिया गया है 2/3 है, तो 2 की घात 4 हो गई और 3 की घात भी 4 हो गई, इसके ऊपर घात 4 लगी थी पूरे के, और जब इसको हल किया तो आया 16/81। इसी तरीके से यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, और यहाँ पे उदाहरण बाई चांस दोनों सेम ही दे दिया है, करके जो हमें दिखाना है वो भी 2/3 दे दिया, इसकी भी घात 4 है, तो वो तो हमने भी देख लिया। तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 4 और 3 की घात 4, और 2 की घात 4 क्या होता है 16 होता है, और 3 की घात 4 क्या होता है 81 हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों इन्होंने मतलब जो भी बनाते हैं पेपर उनसे भी गलतियां हो ही जाती है। a की घात x प्लस b की घात x ऐसे हो, तब इसमें आपको देखना इसका जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो घात है वो क्या है सेम है, बट यहाँ पे बेस जो है आधार जो है वो क्या है अलग अलग है। तो आधार इसमें क्या हो रहा है गुणा हो जा रहा है, जब ऐसा होगा तो गुणा हो जाएगा आधार और घात जो है वही रहेगी। तो इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे दिया गया 2 की घात 3 गुना 3 की घात 3, तो घातें बराबर हैं तो घात को वही रखेंगे और जो बेस है उनका गुना कर लेंगे, तो 3 और 2 का गुना हो गया, घात 3 रहेगी। और फिर ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की घात 3 और इसको हल करेंगे 216 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 की घात 7 गुना 2 की घात 7, तो घातें बराबर है तो बेस क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, बेस को गुना कर लेंगे और घात वही रहेगी, 3 दूनी 6 और 6 की घात 7 हो जाएगा, और 6 की घात 7
को जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 279,936। आइए घातांकों के दो रोचक नियम पर चर्चा करते हैं। दो रोचक नियम ये हैं कि अगर मान लो किसी भी चीज घात क्या है 0 हो तब वो होता है 1। ये नियम बहुत ही अच्छे समझ लेना, ये आपको आगे क्लास में बहुत ही समझ में बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगी। किसी भी नंबर हो, कोई भी चीज हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा, बस और कुछ नहीं। अब इसका एग्जांपल देखो, 2 की घात मान लो 5 की घात 0 दिया है इक्वल टू 1 हुआ है, तो इसको यहाँ पे समझाया है क्यों हुआ है ये। यदि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 ले, हम कह सकते हैं कि 5 की घात 0 है, इसका मतलब 5 में क्या हुई है, 2 की घात में से 2 गई है 0, और इसी 2 में से 2 गई है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 की घात 2 बटा 5 की घात 2, ठीक है। और जब 5 की घात 2 इससे क्या हो जाता है, ये कट जाता है, तो ये 1 आ गया। समझ में आ गया कैसे हुआ है। और a की घात माइनस में हो, कोई भी संख्या है उसके ऊपर घात क्या लगी है, माइनस में लगी है, यानी कि वो बटे में लिख दोगे आप, वही 1 बटा जो घात होगी माइनस हटा दोगे और उसको इस रूप में लिख दोगे। तो यहाँ 2 की घात -3 है, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 की घात 3, ठीक है। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको भी यहाँ पे समझाया कि 2 की घात -3 है, तो इसको ले लिया 2 की घात 0 - 3 कर लिया, तो 2 की घात 0 तो ऊपर होगी और 2 की घात 3 नीचे होगी, और जिसकी घात 0 होती है वो हो जाता है 1, और जो ऐसे था वो यही रहेगा। समझ में आ गया। अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हल करने हैं, सरल करने हैं खुद से। तो जैसे दिया गया है पहला 99 की घात 0, और आपको भी बताया किसी भी चीज की घात क्या हो 0 तो उसका आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और ये दिया गया है, दूसरा दिया गया है 7 की घात -2, 7 की घात -2 यानी कि 1 बटा 7 की घात 2 हो जाएगा, और इसको आप हल करोगे तो 7 सता 49, 1 बटा 49 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दिया गया है 13 की घात 5 प्लस 15 की घात 5, और पूरे के ऊपर लगा के घात 0 लगा दिए, तो भाई जब किसी भी चीज़ के ऊपर घात जब 0 लगती है तो उसका आंसर 1 हो जाता है, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। चौथा देखो, चौथा दिया गया है 3 बटा 5 के ऊपर घात 2 है, और इसके ऊपर फिर घात लगी है -1, तो आपने पढ़ा है अभी यहाँ पे एक नियम, ये जब ऐसे ब्रैकेट लगा हो तो घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं, तो हम इन पे घातों का पहले गुणा कर लेंगे, और जब घातों का इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 बटा 5 की घात 2 से -1 में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और -2 होगा यानी कि इसका पूरा 1 बटा हो जाएगा, और जब 1 बटा लिखेंगे 3 बटा 5 तो यानी कि हो जाएगा 5 बटा 3, ठीक है। और इसके ऊपर थी क्या घात 2, और अब इसके ऊपर घात हो जाएगी पूरे के ऊपर 2, ठीक है। और फिर आप इसकी 2 घात कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 25 और 3 3 9, 25 बटा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर ऐसी वर्कशीट और भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी दबा लेना, बेल आइकन। बाय बाय प्यारे बच्चों।